अभी टाइम बज रहे हैं सुबह के 8 और थोड़ी देर में हम न्यू प्लेमेथ हम पहुंच जाएंगे। मैं एक्चुअली रास्ते में ना मैंने रेस्ट कर लिया था क्योंकि मैं रेस्ट नहीं कर पाया था घर पे, तो मैं 3 घंटा लगा के सो गया था ट्रक। आज एक्चुअली जब हम निकले थे ना तो पूरे रास्ते बारिश थी। बारिश अभी अभी रुकी है थोड़ी देर पहले, तो उससे पहले सारी मतलब पूरी रात बारिश थी, पूरी रात। और थोड़ा बहुत हम लेट इसलिए भी हुए क्योंकि रास्ते में ना रोड कंस्ट्रक्शन थी बहुत, उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ था हमें, तो जिसकी वजह से हमें टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगा। तो गाइस हम न्यू प्लेमेथ कंपनी में पहुंच गए हैं, यार्ड पे। मतलब जैसा हम पास में ही है एकदम। ये राइट में कंपनी है अपनी, इधर लगेगा ट्रक अपना। तो कंपनी में आ गए हैं गाइस। मैं जल्दी से अनलोडिंग करके आपको मिलता हूँ। हाय गाइस, तो अपडेट आपको देना था कि जो हमको डिलीवरी हमें करनी थी न्यू प्लेमेथ पे, वो तो हो गई थी, ठीक है। उसके बाद हमें आना था वहाँ से टोरंगा, ठीक है। वहाँ से हनी पिकअप करा था हमने, हनी लेके क्या कहते हैं इधर आए थे हम टोरंगा। तो टोरंगा में हमने डिलीवरी कर दी थी, ठीक है, क्योंकि रात में ही पहुँचे थे हम, रात में हमने डिलीवरी कर दी थी। और पूरे रास्ते ना बारिश थी, जिसकी वजह से ना फिर क्या कहते हैं जो था रोड अच्छी नहीं थी इतनी, ठीक है। रोड भी अच्छी नहीं थी, बारिश भी ऐसी थी ख़राब, बहुत तेज़ बारिश थी, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे टोरंगा। तो टोरंगा से हमने यहाँ पे लोड करना था ऑलिव ऑयल लोड करा ना, तो बारिश इतनी ज़्यादा थी कि उस पर स्ट्रैपिंग नहीं हो पाई, ठीक है। फिर मैं ऐसे ही मैं पूरा भीगा हुआ था,
तो ऐसे ही मैं लेके फिर ट्रक को मैं यार्ड पे आया। तो यार्ड पे जब मैं स्ट्रैपिंग करने लग गया तो ऊपर से क्या कहते हैं, यार्ड का जो मैनेजर होगा वो देख रहा होगा मेरे को, ठीक है। वो आ गया मेरे पास, क्योंकि ना मैं डायरेक्ट मैं स्ट्रैपिंग करने लग गया था ऊपर से। मेरे पास ना कॉर्नर बोर्ड्स नहीं थे, तो कॉर्नर बोर्ड्स होते हैं ये रखे हुए हैं मेरे साइड में, ये बहुत सारे हैं कॉर्नर बोर्ड्स। तो मैंने आगे रख दी क्योंकि ट्रक में और रखने की जगह ही नहीं थी, तो इस करके फिर मेरे को इधर रखने पड़े कॉर्नर बोर्ड्स। तो मेरे पे थे नहीं, ये कॉर्नर बोर्ड्स थे नहीं मेरे पे। तो वो आया, कहता कि आप ऐसे तो लोड नहीं लेके जा सकते क्योंकि वो लिक्विड है, बॉटल है, वो क्या कहते हैं टूट जाएगी। बात भी सही थी उसकी, बट मेरे पास ना ऑप्शन नहीं था कोई। तो इस करके मैं ऐसी स्ट्रैपिंग करने लग गया ऊपर। तो कहा कि आप इधर 1 मिनट वेट करो, मैं ऑर्डर करता हूँ, या फिर आप खुद जाके ले आओ। मैंने बोला खुद तो मैं लेके नहीं आ सकता क्योंकि मैं थका हुआ हूँ ऑलरेडी, तो किसी से मंगवा लो आप। तो फिर वो खुद गया मैनेजर, ठीक है। लोड मेरा ट्रक उधर ही खड़ा हुआ था यार्ड के अंदर, ठीक है। बारिश से बचाने के लिए शेड पे लगाया हुआ था उसने ट्रक मेरा। तो वो खुद लेने गया है और मेरे लिए फिर लेके आया बहुत सारे कॉर्नर बोर्ड्स। कॉर्नर बोर्ड्स यानी किसी को अगर पता नहीं तो बताता हूँ कि कॉर्नर बोर्ड्स जो होते हैं ना वो कॉर्नर पे लगते हैं पैलेट्स के, ठीक है। तो अगर जैसे कोई नाजुक चीज़ होती है ना तो उसको बचाती है। अगर हम जैसे स्ट्रैपिंग करेंगे ना ऊपर से तो कॉर्नर बोर्ड की वजह से वो टूटेगी नहीं चीज़, ठीक है। तो इस वजह से कॉर्नर बोर्ड्स लगाए जाते हैं। तो ये देखो अभी भी बारिश हो रही है, पीछे देख रहे हो कितनी ज़्यादा वो छींटे सी निकल रही है पीछे ट्रक पे से। तो ऐसा सिस्टम है। तो भाई वो खुद लेके आया है और जब तक फिर मेरे को बोला कि आप ऊपर जाके कैफेटेरिया पे बैठो, खाना पीना खाओ, कुछ भी जो भी है। और उसने ये लाइन भी बोली कि जस्ट दिस इज़ योर होम, जस्ट टेक रेस्ट, ईट, मतलब ईट वट एवर यू वांट, ऐसा करके उससे सब कुछ बोला, ठीक है। फिर खुद जाके वो कॉर्नर बोर्ड्स लेके आया और रख के ना कॉर्नर बोर्ड्स ला के ट्रक के पास रख दी। और मेरे को आके उसने बोला कहते कॉर्नर बोर्ड्स रख दी मैंने, आप जाके कर लो स्ट्रैपिंग। मैंने बोला ठीक है। तो मैं गया, फिर मैंने स्ट्रैपिंग करी वहाँ पे जाके, ठीक है। अब मैं ट्रक लेके आया, जो बच गए कॉर्नर बोर्ड्स वो मैंने इधर रख दिए। बहुत सारे कॉर्नर बोर्ड्स दे दिए यार, अब तो मेरे पे जगह भी नहीं है ट्रक में, कहाँ रखूँ मैं। तो इस करके मेरे को ऐसे रखने पड़ रहे हैं ट्रक में, जाके मैं किसी दूसरे वाले ट्रक में रख दूँगा इसको निकाल के, जो भी फालतू है ये कॉर्नर बोर्ड्स। ये कॉर्नर बोर्ड्स में बहुत रेयरली यूज़ पड़ती है, मतलब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती कॉर्नर बोर्ड्स की। तो इस करके ना कोई ख़रीदता नहीं है इतना। तो मेरे पास थे ऑलरेडी 15 के आसपास थे कॉर्नर बोर्ड्स, मगर ट्रक में से ना चोरी हो गए। तो यार्ड में ना ट्रक देखो यार्ड भी रहता है, जब खाली होता है ना तो एक दूसरे की चीज़ थोड़ी बहुत यूज़ कर लेते हैं। ट्रक में के अंदर ना मैंने ब्रूम भी रखा था कि ट्रक को साफ़ करने के लिए, पीछे डॉक जो होता है ना पीछे उसका जहाँ सामान रखते हैं, उसको साफ़ करने के लिए ब्रूम भी रखा था मैंने। वो भी कोई निकाल के ले गया ट्रक पे से। चलो तो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, $5-6 का ब्रूम आता है, कोई नहीं। तो बट ये चीज़ें महंगी हैं कॉर्नर बोर्ड्स। अभी ना ये टोल रोड आ रहा है, ये सारा टोल चल रहा है अभी, ठीक है। तो अभी टोल रोड ही है सारा। अभी ना यहाँ पे टोल दिखाता हूँ यहाँ पे टोल कैसे कटता है। वहाँ पे तो इंडिया में मैंने सुना है कि अब फास्टैग लग गया है, ठीक है। मैंने तो कभी यूज़, मैं तो आया ही नहीं इंडिया, अभी काफ़ी टाइम हो गया मेरे को तो इंडिया आए, ठीक है, मैं आया ही नहीं हूँ। तो लोग कहते हैं फास्टैग हो गया, वहाँ पे टोल बूथ्स वगैरह नहीं है, ठीक है। वहाँ रुकना नहीं पड़ता टोल पे, आदमी भी नहीं बैठते उधर, ठीक है। तो यहाँ का दिखाता हूँ, यहाँ का आप देखना कि टोल कैसे कटता है इधर, ठीक है। यहाँ पे फास्टैग भी नहीं है, ठीक है, आपको ये भी बता दूँ, फास्टैग भी नहीं है। तो टोल देखना कैसे कटेगा इधर, आपको टोल दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट की वेबसाइट भी दी हुई है, आ जाती है बीच बीच में, शायद इस पर लिखी होगी गवर्नमेंट की वेबसाइट। हाँ, इस पर लिखी हुई, देखो गवर्नमेंट की वेबसाइट लिखी हुई है tollroad.gov.nz। पेमेंट 5 दिन के अंदर पेमेंट करनी होती है, ठीक है। अगर आप लेके निकल भी गए हो ट्रक तो 5 दिन में आप पेमेंट कर देना। अभी एकदम से पेमेंट करने की नीड नहीं है, ठीक है। अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपको वार्निंग लेटर्स आता है, ठीक है, कि आप इस मंथ पेमेंट कर दो, नेक्स्ट मंथ पेमेंट कर दो, ठीक है। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप उनको फ़ोन करके बोल दो कि मैं कुछ दिनों में पेमेंट कर दूँगा। वैसे पेमेंट इतनी होती नहीं है, मगर मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो क्या कहते हैं पेमेंट, जैसे $5-6 ही पेमेंट होती है, ज़्यादा नहीं है। इसमें लिखा हुआ है देखो, नो, अगर पेमेंट नहीं करोगे तो वो एक ऑफेंस है। वो देख रहे हो वो सामने वो शेड सा आ रहा है बना हुआ, वो है,
टोल पॉइंट कैमराज ऑपरेटिंग। तो यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। तो अब ये ना इसके ऊपर कैमरे लगे हुए हैं सारे। अब ये यहाँ से मैं निकल जाऊँ बस सब सीधा, ये स्कैनिंग कर लेगा पूरे ट्रक की। हो गया, टोल कट गया हमारा। अब हम निकल चुके हैं ना, टोल कट गया हमारा, हमारी रिकॉर्डिंग आ गई होगी। अब टोल हमारे पास, हमारा अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी। सबका अकाउंट बनता है, जो जो टोल रूट से जाता है सबका अकाउंट बना हुआ है। अब अपना गाड़ी का ना जो नंबर प्लेट होती है वो डाल दो बस, और नंबर प्लेट से ही आपकी वो निकाल देगा कि आपको कितना टोल लगा है। तो ये हमारा यहाँ पे टोलिंग का सिस्टम है। टोलिंग कुछ ज़्यादा नहीं है, $2-3, $1, $3 ऐसे टोल होता है, बस ज़्यादा नहीं है। ट्रक का होगा शायद $5-6 होगा ट्रक का, और कुछ नहीं है। तो बारिश अभी भी रुकी नहीं है, हो रही है, पता कल रात से हो रही है बारिश। अभी लिखा है टोल रोड एंड हो गया है हमारा, अब नॉर्मल हाईवे आ जाएगा। मेरे को पता है कि क्राइस्ट चर्च जाने का रूट सबसे बढ़िया लगता है। ऑकलैंड टू क्राइस्ट चर्च सबसे लंबा रूट मतलब मिलता है ये, ठीक है। इससे भी ज़्यादा मिल जाता है आगे इनवर कारगिल वगैरह का भी, मगर हाँ सही है, वो भी मिल जाए तो बढ़िया है, ये भी मिल जाए तो बढ़िया है, ठीक है। मुझे सबसे बढ़िया रूट लगता है ये, और क्योंकि इसमें बार बार ना रुकना नहीं पड़ता। अब जैसे ऑकलैंड से आगे टोरंगा 3 घंटे में ट्रक लग जाएगा, ठीक है, तो उन्हें मज़ा सा नहीं आता काम करने में ना। तो इसलिए ऑकलैंड टू क्राइस्ट चर्च का रूट सबसे बढ़िया लगता है। 1 या 1.5 दिन के बाद यानी ये होती है लोडिंग, मतलब जो अनलोडिंग होती है पहुंचने के बाद, ठीक है। फिर वहाँ पे जाके थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, फेरी में भी रेस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो इस करके मुझे ये वाला ट्रिप ज़्यादा बढ़िया लगता है। जो हनी की जो डिलीवरी थी ना हमारी, ये एक रोड जा रहा है, ये कट जा रहा है एक्चुअली कंपनी का, ये लिखा है ना इधर, यहाँ पे इधर, ये कंपनी है कॉम्विटा करके कंपनी है, शायद एडिबल कुछ चीज़ें बनाती है ये, ठीक है। मेरे को पता नहीं ज़्यादा, बट हनी इसने मंगवाया था, तो ये लिखा है कॉम्विटा, एक्सपीरियंस कॉम्विटा। तो यहाँ पे डिलीवरी थी। थोड़ा सा टाइट कट है इसका, मैं उधर से आया था तो यहाँ पे कट लेना था तो इजी पड़ गया, बट अगर यहाँ से ऐसे कट लोगे ना तो टायर जो ट्रक जो है ना वो इधर चला जाता है, इसके ऊपर डिवाइडर के ऊपर साइड में। अभी हम पहुँच चुके हैं, टापू को हमने क्रॉस कर दिया है, टापू जो लोकेशन है उसको क्रॉस कर दिया उन्होंने। तो 4 घंटे अभी रह रहे हैं वेलिंगटन तक पहुँचने में, और अभी हम सेम लोकेशन पे हैं जहाँ पे वो 4-5 कट जो आते हैं जो बहुत शार्प हैं, उसी लोकेशन पे जहाँ पे हमें वायरलेस करना पड़ता है। तो उसी लोकेशन पे आ चुके हैं अब हम। आज तो संडे भी नहीं है तो आज ट्रैफिक मिलेगा, देखते हैं कितना क्लोज कोई ट्रक अगर आता है सामने से। तो पहला कट आ चुका है, ट्रक एंड ट्रेलर कमिंग टू साउथ बाउंड। आई रिपीट, ट्रक एंड ट्रेलर कमिंग टू साउथ बाउंड। वो आ रहा सामने से एक, हटते नहीं है गाड़ी वाले। उसको देखो वैन वाले को एकदम वाइट लाइन पे चल रहा था। व्यू देखो कितना अच्छा है। Truck and trailer coming through southbound. Or repeat, truck and trailer coming through southbound.
ये बस जो आ रही है ना, ये ऑकलैंड से वेलिंगटन जाती है। तो यहाँ से सर्विसेज भी हैं ऑकलैंड से या वेलिंगटन से। आप पोस्ट ऑफिस से भी बुक करा सकते हैं, और इनके यहाँ पे जो बस स्टेशन है वहाँ पे भी करवा सकते हैं। एक दो जगह और है जहाँ से आप करवा सकते हो बुक। Truck and trailer coming to southbound. ट्रक तो नहीं मिला हमें मोड़ पे कोई आज, सारे कट्स निकल गए हैं। लकी थे, अगर वैसे आता भी तो बहुत पास से निकलता है ट्रक। ये व्यूज़ है यहाँ के। ये पूरी कैंप साइट की लोकेशन बनाई हुई है इन्होंने, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको। पर ऐसी लोकेशन ना इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि ना इन्होंने सारा वो वैसे बना दिया है ना इसको, कमर्शियल टाइप का, कि कैंपिंग के लिए बना हुआ है स्पेशली। फ्रीडम कैंपिंग होती है, एक टर्म होती है फ्रीडम कैंपिंग, वो जो है ना वो बेटर होती है। फ्रीडम कैंपिंग होती है एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट पे आप कैंपिंग करते हो, वो दैट्स आई वुड प्रेफर। देखो रोड कहाँ जा रही है, दूर दूर तक देख रहे हो आपको रोड दिख रही है, वो यहाँ से घूम के ऐसे जा रही है दूर। हाय गाइस, तो वेदर कुछ अच्छा नहीं है आज का बिल्कुल भी, और हमारे पास बस 2 घंटे बचे हैं, 2 घंटे में पहुंचना है हमें। मौसम देख लो कैसा हो रहा है, पता टाइम क्या हो रहा है अभी, बस 5 बज रहे हैं अभी बस, और ये वेदर देख लो कैसा है, अंधेरा हुआ पड़ा एकदम। दो घंटे बचे हैं बस हमारे पास, और उसी 2 घंटे में हमें फेरी तक पहुंचना है। और टाइम दिखा रहा है कि 1 घंटे 40 मिनट में हम पहुंच सकते हैं, तो लेट्स सी, जल्दी पहुंच जाए तो अच्छा ही है। बाकी मौसम ख़राब तो है, बट मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसा मौसम। हाँ, कल रात से बारिश है, आप सो सकते हो। अगर यहाँ पे ये हाल है नॉर्थ आइलैंड में, तो साउथ पे क्या हो रहा होगा, वहाँ शायद बर्फ़ होगी लग रहा है, पर लेट्स सी, देखते हैं। हाय गाइस, तो अभी हम पहुँच चुके हैं वेलिंगटन, ठीक है, जस्ट अभी पहुँचे हैं, और 1 घंटा है अभी वैसे, तो अभी सब वेटिंग पे है। अभी देखो यहाँ पे भी ट्रक खड़े हुए हैं सारे, ठीक है, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं जिनको गाड़ियों में जाना है, तो गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, ठीक है। तो वो हमारे शिप है सामने, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम से पहले ही पहुँच गए हैं, अच्छे टाइम पे पहुँच गए।
ठीक है। अभी 4-5 ट्रक ही गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 4-5 या 6-7 ट्रक चले गए होंगे। उसके बाद अब हमारा नंबर है शायद, या मे बी वो जो ट्रक खड़े हुए हैं उनका नंबर होगा पहले, ठीक है। तो मैं वैसे प्रायोरिटी क्यू पे डाल दिया हमें वैसे, तो देखते हैं अभी क्या होता है। और मैंने रास्ते में ना बीके से मैंने कुछ ले लिया था, ये बीके का रखा है कुछ, मैंने ऑर्डर करा था बीके चिकन, ठीक है। यहाँ पे डील चल रही थी 2 बीके चिकन और 2 लार्ज फ्राइज़ का, मतलब वो था ऑफ़र। तो वो ऑफ़र मेरे को पड़ा था $12 का, मैंने वो ले लिया था रास्ते में, तो वही मैंने खाया अभी तक तो। और अभी फेरी में देखते हैं क्या है, और फेरी में कुछ अच्छा हुआ तो ठीक है। और अगर ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ हैं, ये ना ऑलरेडी रूम्स बुक कर सकते हैं पहले, ठीक है। अगर इन्होंने सबने रूम्स अगर बुक करे होंगे, ठीक है, तो यानी अगर बचा होगा हमारे लिए तो हमको भी मिल जाएगा, बट अगर इन्होंने सबने बुक करे होंगे तो फिर हमारे लिए रह जाएंगे, ठीक है। और अगर हमने पहले ले लिए तो फिर इनके रह जाएंगे, मगर जो बुक करे हुए हैं वो तो लेंगे ही अपने, ठीक है। मगर जिनका ऑलरेडी मतलब जो आके सीधा यहाँ पे बुक करवाते हैं, उनका सीन ऐसे है कि जैसे अगर हमने ऑक्यूपाई कर लिया पहले तो इनको नहीं मिलेगा, अगर इनको मिल गया तो हमें नहीं मिलेगा। और वहाँ पे ना वो स्टेडियम है, कुछ मैच चल रहा है शायद इधर, वो जो लाइटें जो जल रही है ना 2, एक इधर एक इधर, ये तो कुछ मैच है ये। और वो जो स्टेडियम है ना ठीक हमारे यार्ड के साथ ही है, जो हमारा ट्रक खड़ा हुआ था ना ख़राब, वो यार्ड में था, तो उसके पीछे की जो वॉल्स जो दिख रही है ना वो स्टेडियम की है। आप वीडियो में देखना तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस स्टेडियम का नाम है स्काई स्टेडियम। मेरे ख्याल से कुछ क्रिकेट के मैचेस भी हुए हैं अपने इंडिया वाले यहाँ पे, तो अच्छा स्टेडियम है काफ़ी। प्रॉब्ली शायद कुछ हो ना रहा हो क्रिकेट विकेट का कोई मैच, मेरे को तो पता नहीं क्या कुछ कैजुअल क्या है उनका, ठीक है। तो अभी ऐसा सिस्टम है। तो मैं अभी आपको मिलता हूँ जब हमारा ट्रक अंदर होगा ना, तब मैं आपको फिर मिलता हूँ, ओके।